रुके तो हवाओं जैसा है, इस शख्स को धूप में देखो तो छांव जैसा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार। एक बार बैकुंठपुर की इस धरती पर अपने माँ बाप और पुरखों की इस जमीन के लिए सब लोग एक बार पूरी ताकत से बोलेंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। जितना लोग खड़ा रहते हैं, आप झारखंड में रहते हो हैं, पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार। यहाँ का नेता सब इतना खून चूस लिया है कि लोगों के मुंह में आवाज भी नहीं बचा है। पूरी ताकत से बोलिए। सोच के कि कोनो नेताजी के भाषण होई, नया दल बनल बा नेताजी कहिया कि हमने के वोट दी जा रहा, सब मिल के हमने के आई। लोग कहता है वोट काहे नहीं मांगते हैं, तो भाई वोट मांगने वाला तो एक दो बरस पर कोई ना कोई आपके पास आता ही है। दिएगा तो एक का गारंटी बाकी जीतला के बाद हम धोखा ना करो। ए भाई वोट से पहले तो सब आदमी अक्षय बतियावेला, वोट के बाद आपका गला काटता है, इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं है। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता सिखाएंगे, एक मंत्र सिखाएंगे। अगर आप वो रास्ता समझ जाइए तो उसके बाद वोट जिसको मन है उसको दीजिए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए। लेकिन जो रास्ता सिखाएंगे वैसे दीजिएगा तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए बिहार में ही बढ़िया रोजगार और पढ़ाई निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर ना होते तो नेताजी के ना, मुखिया विधायक सांसद का नहीं, अपना बेटा अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तो जिसको भी रास्ता सीखना है, भाषण हो गया खत्म, अब सीखने के लिए पढ़ाई हो गया शुरू। आपसे कुल 3 सवाल पूछेंगे और आपको उसका जवाब देना है। जो जहां है वहीं से उसको हाँ या ना खाली जोर से बोलना है। और अभी 15 मिनट में आपको दिखेगा कि आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। सारे लोग जिसको रास्ता सीखना है सबको जवाब देना है। खाली जोर से हाँ चाहे ना बोले के वही हाथ उठा के जब सवाल पूछो, सब आदमी जितना इजा जुटल बानी का सब लोग सोचकर बताइए। आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया रोजगार और पढ़ाई का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अथवा सबके उठावे के बाद हाँ सबको उठाकर बताना है होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। ये भाई बैकुंठपुर के जनता कितना समझदार है, हम नहीं सिखाए। आपने देखा कि जितना आदमी यहाँ आए हैं, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, महिला है या पुरुष, अमीर है या गरीब, सबने कहा कि न भैया और कुछ होके चाहे ना, पढ़ाई रोजगार तो हो वहीं के चाहे। इतना बात आप सबको समझ है। आपको मालूम है कि अगर आपके बच्चे को रोजगार पढ़ाई हो जाए, आपके घर में रोजगार पढ़ाई हो जाए, तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिल जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब दिखाते हैं आपके दुर्गति का, दुर्दशा का कारण। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए। एक बार सब आदमी अपना अपना लड़कों के चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए
में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए पूरा बैकुंठपुर के जनता के हालत देखिए, चुप। कितना जोर से बोलनी है भैया, पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। अरे भाई एजा बैठ के आदमी कोई मुखिया के गरियावता, कोई विधायक के, कोई लालू के, कोई अफसर के, कोई नीतीश के, कोई मोदी के। आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिया। अब कोई खड़ा होके कही कि भैया हमने से पढ़ाई रोजगार के कोई वोट मांगे अबे ना कोई। एकर क्या गारंटी बा कि पढ़ाई रोजगार खातिर वोट दिहल जाए तो वो हमने के पढ़ाई रोजगार मिली? बिहार में तो सब नेता चोरे बाड़ा। तो अभी हम आपको लिख के देते हैं, बिल्कुल इसका गारंटी है। वोट आप चाहे किसको भी दीजिए, लेकिन आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारे बात पर भरोसा नहीं करेंगे, अपना आंख के सामने देखिए जादू की कैसे मिलेगा। सब आदमी को हम पहले बोलने वाले 3 गो सवाल पूछो, आपस में बात मत कीजिए, बुझाई ना। पहले बोले हैं 3 सवाल पूछेंगे, एक पूछ लिए, दूसरे का बारी है। सब आदमी सोचकर बताइए, आज तक आपने जिसको भी वोट दिया उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? अथवा उठा के बोले के बाद सब है, हाथ उठाकर बोलिए किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है, नहीं किया है। हाथ नीचे कीजिए और अभी जादू देखिए। आपने कहा, सब आदमी कहो, कोई कहता भोजपुरी में बोलिए, सब आदमी कहल सब ये भैया आज तक देखा के वोट देनी हमनी के तो कोई कामे ना कैलस। तो अब जादू देखी, हम सही बात बोलो तो जोर से हाँ बोलिएगा, गलत बात बोलेंगे तो ना बोल दीजिएगा। बात खत्म होगा और 2 मिनट में जादू दिखेगा कि बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरा बिहार में, पहले कहले वाले बीच में मत बोली, पूरे बिहार में, गोपालगंज में, बैकुंठपुर में इस सभा में आए हुए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में हमने के मोदी जी के भाजपा के वोट देनी जा। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार बा, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोले के बाद मिला कि नहीं मिला? आपने हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बन के सब हिंदू लोग कहे कि हमरा दशा कुछ हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, गोपालगंज में चीनी मिल चालू नहीं हुआ, लेकिन अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे हथवा उठा के बोले कि वहां बना ला के लिखे पड़ा। आपने हमने वोट दिया, कई लोगों ने नीतीश कुमार को, आदमी कहा कि ना मोदी के ना दे, हम तो नीतीश के वोट दे। नीतीश के राज में हमने के घर घर, हम बिहार में बिजली आई बा, सड़क सुधरल बा। लालू जी के राज में बिहार में बिजली सड़क नहीं था, तो नीतीश के राज में इसी भ्रष्ट बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे भाई हाथ उठाकर बोलो ना, तो माइक रख के चले जाएंगे। हाथ उठाकर बोलिए, बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, जात के, अपना जात के नेता के। बिहार में आदमी कहेलन जी ही चाहे मर जाए, अपना जाते वाला के वोट दे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती, जनगणना पूरा बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे जाति के जनगणना भाई कि नहीं थे भाई? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में। सब लोग सोचल कि मोदी सिलेंडर दिया हमें यही पठाना बनी, तो सिलेंडर के दाम 1000 हो कि 2000, घरे घरे सिलेंडर बटल बा कि नहीं के बटल? फिर मेहरियात कहे बनी, हाथ उठाकर बोली सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है?
आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाके गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से, गोपालगंज से, बैकुंठपुर से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए भाई तो कौना बात पर वोट देनी जाती ना मिलल, किस बात पर वोट दिए जो नहीं मिला? आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि ये भैया जीवन में अपना लड़कन के पढ़ाई रोजगार खातिर वोट ना देनी जा, यही जादू दिखाने आए हैं। वोट नहीं मांगते हैं, बोइएगा बबूल तो आम कहाँ से खाइएगा? वोट दोगे 4 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? वोट दोगे मंदिर मस्जिद के लिए तो फैक्ट्री कैसे लगेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज पढ़ाई कहाँ से होगा? आपने अनाज के लिए वोट दिया, आपको अनाज मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बना है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, घर घर बिजली आई है। आपने जाति के लिए वोट दिया, घरे घर जात का चर्चा चल रहा है। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घर घर सिलेंडर बटा है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपका बच्चा अनपढ़ और मजदूर है। यह जादू दिखावे आइल बानी, यही जादू दिखाते हैं। अरे वोट किसी को दे दो, लालू को दिया कि नीतीश को, मोदी को दिया कि कांग्रेस को, जिस बात के लिए आपने वोट दिया वो आपको मिल रहा है, यही बताते हैं। वोट नहीं मांगते, गांव-गांव जाके हाथ जोड़ता नहीं। आज घर परिवार छोड़ के 2.5 बरस से 5000 गांव में पैदल गए हैं, हाथ जोड़कर लोगों को बताते हैं मेरे भाई अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई राउर लड़का के चिंता ना करो। काहे करी भाई? जब रउआ अपन लड़का के चिंते नहीं थे तो हम आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? तो 2 सवाल पूछ लेनी, अब आपके बर्बादी का असली कारण दिखाएंगे, उसके बाद गरीबी से निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे। तो 5 मिनट और धीरज रखे के बाद अब तीसरे सवाल का जवाब दीजिए। अपने आंख के सामने देखिए अपनी दुर्दशा का कारण, हाथ उठाकर सब लोग बताएगा। और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? हाथ उठाकर बताइए और जोर से बोलना है कि नहीं है? है? पूरा का पूरा जनता सब झूठ बोल रहा है। आपने कहा कि आपको आपके बच्चों की चिंता है। हम अभी आई बानी रउआ गांव में 2 बरिस 5000 गांव में बिहार में गईनी पैदल चल के, आज आपके गांव में आए हैं। रास्ता में अगर 100 गो बच्चा मिला है, रास्ता में अगर 100 गो बच्चा मिला, आपके बच्चे मिले, ज्यादातर आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा भी नहीं है। जितना छोटा बच्चा यहाँ घूम रहा है देख लीजिए, ज्यादातर बिहार के छोटे बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नसीब नहीं है। लोग से पूछा था नहीं, ए भाई का हाल कैले बड़ा लड़का के कपड़ा काहे नहीं पहना वो, चप्पल काहे नहीं खरीद? लोग कहता है ए भैया इतना गरीब बानी, कहाँ से कपड़ा पहनाए, कहाँ से चप्पल खरीदे, कैसे पढ़ाए, कैसे पाले पोसे? अभी दिखाते हैं कि हाथ क्यों उठवाते हैं। जिन नेताओं ने आपका इतना दुर्दशा कर दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, बच्चा आपका बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, आपके बच्चे के लिए पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं, वही नेता अभी 4 महीना में आएगा वोट मांगने। तो जितना लोग हाथ उठाए थे अपने बच्चों के नाम पर, इसी हाथ से, अपने इसी हाथ से उसी नेता को जात के नाम पर हिंदू मुसलमान का नारा लगा
बच्चे के लिए बड़ा चिंता। अरे भाई, अपने बच्चे के नाम पर झूठ बोल रहे हो, अपना लड़कन के नाम पर झूठ बोलता नहीं, कैसे सुधार होई? बच्चन के चिंता का होखेला। अगर सीखे के बाद तो एक बार लालू जी के देखी जा, लालू जी के अपना लड़का के चिंता बा। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ आदमी के बुझाता कि हम लालू जी के शिकायत करता नहीं ना, हम तो भाई लालू जी के तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया, लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं हुआ, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे। गौवा में पूछा था नहीं, ए भाई केकरा के वोट दे ले रहो? कहता है भाजपा को दिए थे। पूछते हैं क्या है? कहता है मोदी जी का सीना है 56 इंच का। सुनी बिहार के दुर्दशा। गांव में, बैकुंठपुर के गांव में बैठ के लोग कहता है कि मोदी को वोट दिए हैं क्योंकि मोदी का सीना है 56 इंच का, मुसलमान को मार के भगा देंगे, पाकिस्तान का 4 टुकड़ा कर देंगे। ऐजा बैकुंठपुर के गांव में बैठ के आपको ये समझ है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। आप नहीं भोगेगा, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? तो लोग कहता है सुनने के बाद कि क्या करिए भैया, हमने के विकल्प ना रहे। अरे बिहार में तो 2 दल बा, एक मोदी का भाजपा, एक लालू का ललटेन। हमने के केकरा के वोट दिया, किसको वोट दे? हमारे पास विकल्प नहीं है, सब तो ठगे है। इसीलिए 5000 गांव में पैदल गए और 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके जो दल और विकल्प बनाया उसका नाम है जन सुराज। एक नाम का बा, सबके बोले थे बा, एक नाम का बा, जोर से बोलिए, इसका नाम क्या है? जन सुराज का मतलब क्या? कैसे एक से गरीबी से निकलब समझ के तब घरे जाए के बाद। जन सुराज का मतलब का? सुराज मतलब सुंदर राज, दोनों राज में आप गरीब ना रहे। तो लेकिन केकर राज? लालू के राज देख लेनी, नीतीश मोदी कांग्रेस के राज देख लेनी, अब प्रशांत किशोर का राज देखिएगा, कोई फायदा नहीं है। अब बिहार में किसी नेता का नहीं, आपका जनता का राज होना चाहिए, जन सुराज होना चाहिए। होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? अथवा उठा के बोले के बाद भाषण नहीं सुने के, होके कि ना होके के चाहिए? होना चाहिए। अभी कैसे होगा और कैसे गरीबी से निकलिएगा, मंत्र सीखिए और घरे जाइए। एक संकल्प लेना है, अगली बार जब वोट देने जाइए तो जिन नेताओं ने शंभू जी इनका नाम है, अगर ये इनकी बात सही है कि इनको नहीं मिलता है तो बीडीओ साहब, आपूर्ति पदाधिकारी, आप कहिए तो मैं 1 गिलास पानी लेके आऊंगा, आप उसमें डूब के मर जाएंगे। और मैं इस मन से यह कहना चाहता हूं कि आने वाला कल हमारा है, जो कल आ रहा है वो हमारा है, और एक का हिसाब होगा, कोई इससे वंचित नहीं रहेगा। मुझे याद है नीतीश कुमार जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, इसी प्रशांत जी की उंगली पकड़ के मुख्यमंत्री बने थे, और प्रशांत जी ने एक नारा दिया था कि बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है। अब तो बिहार में भ्रष्टाचार है और नीतीश कुमार है, बिहार में अत्याचार
है नीतीश कुमार है, बिहार में बलात्कार है नीतीश कुमार है। अब किस नीतीश कुमार की प्रतीक्षा हम लोग कर रहे हैं? आप रिटायर हो गए हैं, अब रिटायर हो जाइए। हम लोगों को भी सरकारी नौकरी से रिटायर कर दिया गया है, तो हम लोग अब लोगों की सेवा में जुड़े हुए हैं। ये इस मंच से कही गई बात की एक दिव्यांग एक दिव्यांग व्यक्ति को सरकारी सुविधा नहीं मिल रही है, ये दुर्भाग्य की बात है। और जन सुराज से जो भी हमारे भाई बंधु उम्मीदवारी के रास्ते पर हैं, मैं उनसे भी आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग इस मुद्दे को लें। और कभी कभी एक व्यक्ति के लिए ही किया गया काम सर्वव्यापी हो जाता है, सबके लिए हो जाता है। आप इस मुद्दे को लें और पूछे वीडियो से, पूछे आप मुख्य पदाधिकारी से, पूछे सीओ से या जो भी संबंधित पदाधिकारी हैं उनसे कि अगर उस व्यक्ति को सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी तो फिर किसको मिलेगी? आइए, सूचना मिली है कि प्रशांत जी चल दिए हैं। अब मैं आग्रह करूंगा मंचासीन लोगों से, आइए। क्या नाम हुआ सर आपका? अब आपके सामने माननीय जोगेंद्र शर्मा जी मुखातिब हो रहे हैं और ये अपनी बात रखेंगे। जब तक प्रशांत जी आते हैं तब तक जिनको बोलना है बोल लीजिए, फिर वो आएंगे तो उनकी भीड़ हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले इस मंच पे हमारे बैठे हुए नेतागण फुलेश्वर कानू जी, ये हमारे मंच के जो संचालन कर रहे हैं, उनको भी मैं ज्योति जयंती जो जिला के महिला अध्यक्ष हैं उधर बगल में बैठी हैं, रीना शर्मा जी जो खजूरी के सरपंच हैं और जन सुराज के कार्यकारिणी सदस्य हैं, और हमारे वकील साहब विनोद सिंह जी और तमाम मंच पे बैठे जिनका नाम मैं जानता हूँ, उनका तो नाम ले लिया, नहीं भी जानता हूँ उनको भी। और आप सब गांव-गांव से आए हुए किसान मजदूर छात्र नौजवान दोस्तों, माताओं या बहनों, आंगनबाड़ी रसोईया, आशा सहायिका, सेविका, जीविका दीदी, सभी को इस मंच से नमस्कार, प्रणाम और आदाब करते हैं। मैं जन सुराज पार्टी के जिला महासचिव हूँ और जन सुराज के प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम जोगेंद्र शर्मा है। मैं आपसे चंद शब्दों में बात रखूंगा। अभी भाई ने बताया कई समस्या आई राशन को लेकर के, कोई पेंशन की बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, समस्याएं बहुत है, वो गिनाने जैसी नहीं है। ये समस्या का कारण कौन है? ये समस्या का कारण कौन है? इसके जिम्मेवार हम ही लोग हैं। अभी हमारे प्रशांत किशोर जी सबसे पहले कहे कि जन सुराज आएगा तो 5 काम पहले हो जाएगा। 5 कामों में कौन कौन सा काम है ये बताने की जरूरत नहीं है। हमारे एक एक साथी, एक एक जन सुराज के सिपाही तमाम लोग जानते हैं। जैसा आप जानते हैं, अभी राशन की बात आई, राशन कार्ड की बात आई, हम लोग को इतना भ्रम में रखा गया है कि मोदी जी ही राशन देते हैं तो हम खाते हैं। मनरेगा का सवाल है, रसोईया का सवाल है, आंगनबाड़ी, आशा, जीविका दीदी का सवाल है, तमाम
जो मनरेगा से जुड़े हुए लोग हैं। मैं आपको ये चीज बता दूं कि कोई भी चीज ये सरकार हमको फ्री में नहीं देती है। और अभी जो आवास की बात आ रही है, मनरेगा की बात आ रही है, ये कोई योजना नहीं है। आपके बगल में वीडियो साहब बैठे हुए हैं, ये कानून बना कि कम से कम मजदूरों को 100 में 90 दिन काम दिया जाएगा और उसके तहत कम से कम मजदूरों को एक दिन के लिए 90 दिन काम करेंगे तो 1 साल के लिए उनके पास कुछ पूंजी हो जाएगी। मनरेगा का जो निर्धारित पैसा है वो नहीं मिलता है। हमारी बहनें पेड़ लगाती होगी, लेकिन जो मिलता है वो पैसा आपको नहीं मिलता है। 30 से 40 रुपया प्रतिदिन तो ये नीतीश कुमार की सरकार आपसे खटवाती है, जबकि 382 रुपया प्रतिदिन एक मजदूर को देना है। क्या आप लोग को मिलता है? अभी चीन का जो रसोइया बहने हैं उनकी संख्या पूरे बिहार में 4,80,000 है और उनको मिलता कितना है? 40 रुपया प्रतिदिन में उनको एक महीना काम कराया जाता है और 1200 रुपया उनको मिलता है। और ये बहनें हमारी नीतीश की सरकार को यही लोग लाने वाली हैं कि नीतीश कुमार ने ये जो कहा, जो महिलाओं के साथ छला किया, अभी गांव में जगह जगह देख लीजिए 40 रुपया में कहीं कोई मजदूर मिलेगा, लेकिन महिला सम्मान के नाम पर 40 रुपया में आपसे काम हो या पुलिस विभाग हो, टेंशन नहीं है। इनके कपड़े पे प्रेस है, लेकिन अंदर देखिएगा इनकी बनियान फटी हुई है। सरकार में लोग ये दशा है। आप लोग ये ध्यान लीजिए बहने, मोदी के किसी गारंटी पर विश्वास मत कीजिएगा। मोदी की गारंटी की मैं बात करता हूं कि जिसने 7 फेरा लेकर के अपने पत्नी के साथ उसने गारंटी लिया था बहन को कि जिंदगी भर में साथ निभाऊंगा, तो जिसने अपने पत्नी के साथ गारंटी नहीं किया वो हमारे भारत देश के लोगों के साथ क्या गारंटी करेगा? इस बात को विचार करना है। और अभी हमारे प्रशांत किशोर जी आने वाले हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि हम जो लोग भी बैठे हैं, कोई फोकट में सरकार पेंशन ये जितने योजनाएं दे रहे हैं कोई फोकट में नहीं दे रहे हैं। आपको मालूम है 72.2 टैक्स किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, आम लोग भरते हैं। कैसे? जो भी चीज हम खरीदते हैं उस पर सरकार का टैक्स हम भरते हैं। और ये करते क्या है? इस खुशी में हमको महीने में 5 किलो राशन, उसमें से इंजीनियर साहब कुछ काट करके 4 किलो देते हैं। 4 किलो या राशन का कीमत कितना हुआ? 100 रुपया। अगर महंगाई के हिसाब से गिन ले तो 100 रुपया, और 100 रुपया का प्रलोभन देकर के ये सरकार में आते हैं। और यही लोग आज हमारी बहनों पे लाठियां चलाते हैं। आशा बहनें गई थी, उन पे लाठियां बरसाई गई। जीविका ने आंदोलन किया, उन पे नीतीश कुमार के द्वारा लाठी बरसाई गई। छात्रों ने आंदोलन किया पटना में, उन पर भी लाठियां बरसाई गई। ये सरकार लाठी बोली की है, इसको बदलना है और बदल करके जनसुराज को लाना है। मैं ज्यादा बात नहीं रखूंगा। एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि कैसे ये लोग हम लोग को यूज करते हैं। एक बड़े आदमी की मृत्यु हुई, छोटा मोटा आदमी नहीं, कई 100 फैक्ट्रियों का मालिक था। जब वो मर गया तो ऊपर हित ना पाई, तो ये मालूम बा कि जो बड़का हुई ओकर हित ना धेमे के ना हुई, ओकरो कम से कम 50 फैक्ट्री हुई। तो जब आई तो लोग कहल कि क्या कहले चले के बाद शमशान में जाए खतरा। तो कहल भाई 2 किलोमीटर बा, हमनी के कान्हा पर ना धोई है, इनका में तो नहीं ओझलो बा। तब कहले काम करके कामो खतरा, हमनी के मजदूर जो है सके। सारा लोग मजदूरों के पीठ पर लात रख के जाके कुर्सी पर बैठेला। ये कहानी से तो सुन लिया लगे। तब गई लोग गांव में 12 बजे दिन खान, तो 4 जना मजदूरा भेटले।
तो दू जना छोट छोट रहे लोग आ दू जना बोल बोल रहे कहले के भाई तनी शमशान ले एगो पटाखी पर लाश राख के शमशान ले पहुंचा देवे के बाद तो कहले कि हमनी के साइज देख लो हमनी के तो मजदूर है तो चलबे करब सब काम चला तो ले चलो चारू जना के लेके गई लोग बेचारी लोग कन्हा लगाओ लोग ये बड़का रहे से आगे ला गई और छोटकू ने पीछे ला गई तो ये बताई जब आगे से ऊंच हो जाई तो सारा लोग केकरा पर पड़ी केकरा पर छोटका पर पड़ी पीछे लागल लोग लेके चले वही कहता है सब लोग कहला कि राम नाम सत है तो जरा पर लडुआ पड़ रहा है उनको कहता है हमारा यही गत है जो भी लोग कहे राम नाम सत है तो छटका कहे कि हमारा यही गत है कुछ लोग सुनल तो कहा कि भाई पैसा भरे दवाई कनी के आगे को दो और वो लोग के पीछे को दो बड़कू लोग लागल पीछे और छोटका आगे से आगे फिर पीछे से उठ हो जाता और सारा लोग छोटके पर फिर ये चालू करता लो राम नाम सोता है तो जगह पर लडुआ पर उनका कहता कि हमारा हाल जोश के तोश है आप लोग आगे करिएगा तो हम ही कतराएंगे और पीछे गिरिएगा तो हमारे पे ही लोड पड़ेगा यही हाल हम लोग के साथ हो रहा है और ये बिहार बदलिए जन चुनाव को लाइए प्लान को रोकिए लोन आपको पठान की ने कहा है कि 1 लाख से लेकर के 10 लाख तक कोई भी माने 4% सालाना ब्याज के दर से लोन ले सकती है 60 पैसा भी महीना नहीं पड़ेगा ये अभी छठ में जो लगाएंगे जन चुनाव का चैलेंज है कि जो लोग पलायन करके कमाने गए हैं अगर आते हैं छठ में तो प्रसाद जी ने कहा है कि उनको मजदूरी करने के लिए हरियाणा पंजाब नहीं जाना पड़ेगा तो बहनों और भाइयों आप लोगों से खुद समझदार है आप लोग और बिहार में बदलाव की जरूरत है पहले तो लोग कहते थे कि भाई वोट किसको दे किसको हम लोग वोट दें उधर भाजपा है इधर लालू जी की पार्टी है नीतीश कुमार का तो कोई पार्टी नहीं है कब किस दल में चले जाएंगे इसका कोई गारंटी नहीं है आप लोगों ने देखा होगा अभी की हालात है महागठबंधन को वोट दीजिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा को वोट दीजिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो इसलिए आप लोगों को दम जरूरत है कि बिहार में बदलाव लाए और शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य समान चीजों प्लान को रखने के लिए महिलाओं के लिए किसानों को सस्ता खेती करने के लिए आप जन सुराज को लाइए और जन सुराज बने जनता के सुंदर राज को भाजपा जदयू को फोटो लगा नहीं तो जनता के राज के पार्टी है जन सुराज है ये खाली नारा लगा उसके बाद हम अपन बात समाप्त करते नहीं हम लोगों से कहे कि जय बिहार करोड़ों लोगों का दी हमी कहे के बाद जय जय बिहार अपनी ताकत दिखा देने के बाद आवाज आई कम से कम बैठू में चारों ओर घूम जाओ और लोग बुझ जाओ कि बदलाव के लहर दौड़ गई बा जय बिहार जनता के सुंदर राज जनता के सुंदर राज और पुनः आप सभी को नमस्कार प्रणाम आदाब करते हैं और कोई भूल चूक हुई हो तो आप सभी से क्षमा मांगते हैं और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। हेलो, हम प्यारेपुर निवासी संजय भगत कुछ चाचा जी ने जो बात कहा कि रसोईया का इतना पैसा मिलता है आशा का इतना पैसा मिलता है बिल्कुल सही कहा। ये बात सुनकर हमको इस चीज का अंदाज हुआ कि अपना भारत देश तो आजाद हो गया है लेकिन बिहार आजाद नहीं हुआ है। अगर आजाद हो गया रहता तो 40-50 रुपए का रोजगार पर कोई काम नहीं करता। अपना बिहार से निकलकर कोई भी स्टेट में जाइए वहां पर देखिए कि हाँ कोई मजदूर 40-50 रुपए में काम करता है। अगर एक भी आदमी हमको बता दे, क्योंकि मैं भी प्रदेश में रहता हूँ और मैं भी और जगह घूमता हूँ, लेकिन
किसी स्टेट में काम नहीं करता है। केवल एक ऐसा बिहार ही स्टेट है जो 50 रुपया और 40 रुपया की मजदूरी पे काम कराया जा रहा है या नहीं जा रहा है, कराया जा रहा है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए और आप लोग सोचिए कि बदलाव कितना जरूरी है। इस बिहार के अंदर बदलाव लाना कितना जरूरी है। बदलाव लाने पर ही महसूस होगा कि हम बिहार आजाद है। बदलाव लाने के बाद ही महसूस होगा कि हम बिहार आजाद है, नहीं तो बिहार आजाद नहीं है। नेताओं की गुलामी कर रहा है बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कड़ी में मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ श्री फुलेश्वर कानू जी, जो गोपालगंज के चुनाव प्रभारी हैं, राज्य कार्यकारिणी के सदस्य हैं और जिला के उपाध्यक्ष हैं। अच्छा 2 मिनट के लिए क्षमा। विवेक जी 2 मिनट के लिए कुछ आपसे कहेंगे। आज आपसे कुछ कहने नहीं आए हैं। हम तो हर सभा में प्रधान जी के साथ जा रहे हैं। बहुत लोग यहाँ चिंतित हो जाते हैं, भैया जो लोकल है उन्हीं को बोलने दीजिए। तो हम तो ना संगठन के हैं ना प्रोफेशनल टीम से हैं, साधारण परिवार के लड़के हैं जो प्रधान जी के साथ चल रहे हैं कि भैया नाली गली बनाने के लिए पैसा मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है। इंदिरा आवास के लिए पैसा मांगा है कि नहीं मांगा है। रसीद कटाने में पैसा सीओ वीडियो लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है। अरे भाई तो हमनिए के पैसा लूटा है। आज के चुनाव के समय 1000 रुपया देगा तो पैसा ले लेना, लेकिन पैसा लेने के बाद एक संकल्प लेना है, गरीबी से निकलने का एक मंत्र याद करना है। अगली बार सबको याद करो भाई, अगली बार जब वोट देने जाइए तो एक संकल्प लीजिए, इस बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, जाति धर्म के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं। इस बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए देना है। देना है कि नहीं देना है? ताली नहीं बजाना है, हथवा उठाकर संकल्प लेना है। सब आदमी हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाकर संकल्प लीजिए। अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाके गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से, गोपालगंज से, बैकुंठपुर से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए भाई तो कौना बात पर वोट देनी जाए कि नाम मिलो? किस बात पर वोट दिए जो नहीं मिला? आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि ये भैया जीवन में अपना लड़कन के पढ़ाई रोजगार खातिर वोट ना देनी जा, यही जादू दिखाने आए। वोट नहीं मांगते हैं, बोइएगा बबूल तो आम कहाँ से खाइएगा? वोट को